Exercise 2.5, question 5, factorize. Factorize 4x square plus 9y square plus 16z square plus 12xy minus 24yz minus 16xz. तो इसमें आइडेंटिटी यूज होनी है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इस केस में हमें क्या है, राइट हैंड साइड गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है। एक्सपेंडेड फॉर्म से हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना है। यहां हमारे x की वैल्यू क्या होगी 2x, y की वैल्यू क्या होगी 3y, z की वैल्यू -4z। ये हमने कैसे डिसाइड किया? अब अपने गिवन क्वेश्चन को देखिए, उसमें क्या गिवन है 4x स्क्वायर। x स्क्वायर कहाँ है स्क्वायर? सिर्फ x पर। तो हमें अगर पूरी टर्म पे स्क्वायर चाहिए तो हम कैसे लिख सकते हैं? हम 4 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2x। अब 2 का स्क्वायर कौन? 4। तो अब इस पूरी टर्म को हम स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं 2x प्लस होल स्क्वायर। सिमिलरली 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। सो इस पूरी टर्म पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू बन जाएगी 3y होल स्क्वायर। नेक्स्ट विल बी 4z होल स्क्वायर। देन 2 इंटू x की वैल्यू 2x, y की वैल्यू 3y। नेक्स्ट नाउ अब ध्यान देना है क्या है फिर माइनस साइन। 2 इंटू वाई, वाई क्या है? y की क्या वैल्यू है 3y। 2 इंटू 3y इंटू 4z माइनस 2 इंटू 4z इंटू 2x। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12। तो ये बन गया 12xy। देन माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24 माइनस 24yz माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16zx और xz। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन है थोड़ी और एक्सपेंडेड फॉर्म में, ताकि हमें x, y और z की वैल्यू पता चल सके। यहां से ये हमने कैसे डिसाइड किया कि z की वैल्यू -4z है, ये बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान दें तो जो 2 इंटू वाले एक्सप्रेशन है 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स, वहां कहां नेगेटिव साइन है? हमारा नेगेटिव साइन इन दो प्लेसेस पे है। और अब अगर हम देखें तो वो कौन सी वैल्यू है जो नेगेटिव साइन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है? अगर y होता जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आ रहा है तो यहां भी नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन यहां क्या है? पॉजिटिव। अब दूसरा केस क्या हो सकता था? देखिए केसेस देखिए, तो हम अलग अलग केसेस देखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए x नेगेटिव होता, अगर x नेगेटिव होता तो हमारा 12x प्लस वाई पॉजिटिव नहीं आ सकता था, और जबकि हमारा 12x प्लस वाई कैसा है? पॉजिटिव है। फिर हम कह रहे हैं कि केस 2 y नेगेटिव, अगर y नेगेटिव होता तो फिर से हमारा ये 12x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। अगर हमारा x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होता तो साइन कैसा हो जाता? नेगेटिव, बल्कि वो कैसा है? पॉजिटिव। दैट मीन्स ये केस भी नहीं पॉसिबल है। हमारे दो केसेस ये पॉसिबल नहीं है। केस 3 z नेगेटिव, अगर z नेगेटिव होता तो हाँ हमारा इन दोनों वैल्यूज में कौन यूज हो रहा है? z। सो केस 3 इज वैलिड केस। तो जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? z की वजह से, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज में z प्रेजेंट था। तो जब y के साथ मल्टीप्लाई में -z आएगा तो वैल्यू -24yz हो जाएगी। उस केस में जब x के साथ नेगेटिव z की वैल्यू आएगी तो वो भी मल्टीप्लाई होके -16xz होगा। तो यहां से हमने डिसीजन लिया कि हमारे z की वैल्यू -z है। तो अब इसे आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आइडेंटिटी विल बिकम 2x प्लस 3y माइनस 4z whole square. So this is our answer. Question 5 part 2. 2x square plus y square plus 8z square minus 2 under root 2 xy plus 4 under root 2 yz minus xyz. ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है इस आइडेंटिटी की। हमारे 2x स्क्वायर पे होल टर्म पे स्क्वायर नहीं है, उसे होल टर्म पे स्क्वायर करने के लिए 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 2। अब हम पूरी टर्म पे स्क्वायर लिख सकते हैं।
√2x² प्लस y² और 8 को लिखा जा सकता है 2√2z²। बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज। अब इसमें भी हमें नेगेटिव साइन डिसाइड करना है कौन से वेरिएबल पर है। तो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो इन तीनों में से 2 जगह आ रहा है। तो x यहां भी है, x यहां भी है, दैट मीन्स x रिस्पॉन्सिबल है इस नेगेटिव साइन के लिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड, आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हुए इसका फॉर्मूला बनाएंगे। -√2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर।